हवेली में सब कह रहे हैं कि दुल्हन ठीक होगी, दुल्हन ठीक होगी, और मोला किसी ने बताया नहीं कि मोर दुल्हन ठीक हो गई। अरे मोर दुल्हन तो सचमुच में ठीक हो गई। आखिरकार भगवान ने मोर सुन ली। पता है, मैंने भगवान से कहा कि चाहो तो मोला बीमार कर दो, पर मोर दुल्हन को ठीक कर दो। यहाँ पर अब भी दर्द होता है। हम नहीं थे ना, इसलिए तोला कोई मारकर चला गया। पर अब तोला हम कहीं नहीं जाने देंगे, हमेशा तोर साथ रहेंगे। तोला कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। दुल्हन को छोड़ दो आदेश भैया। दुल्हन की तबीयत अभी पूरी तरह ठीक ना हुई है। नहीं, एक बार छोड़कर देखा था ना, अब हम दुल्हन को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। देखो आदेश, दुल्हन से मिल लिए ना। डॉक्टर ने दुल्हन को आराम करने के लिए कहा है, और तुम भी चलो अपने कमरे में चलकर आराम करो। नहीं, हम कमरे में जाएंगे, लेकिन दुल्हन के साथ, वरना नहीं जाएंगे। अभी आप खाना खाने जाइए, हम आपसे बाद में मिलने आएंगे। दुल्हन, तोर बिना मेरा मन नहीं लगता। हमने कहा ना, हम आपसे मिलने आएंगे। प्रॉमिस? दुल्हन, हम थोड़ा इंतजार करेंगे। चल, दुल्हन ने प्रॉमिस कर दिया ना, चल अब चल। दुल्हन, मोर से मिलने पक्का आओगी ना? चलो। जानती हो दुल्हन, जो धर्म सावित्री ने अपने सत्यवान के लिए निभाया था, वही धर्म इस सत्यवान ने इस सावित्री यानी तुम्हारे लिए निभाया है। और भगवान से मोर प्रार्थना है कि तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। और हाँ, हम यहाँ से गुजर रहे थे, आदेश को देखा तो हम यहाँ पर आ गए, नहीं तो दो प्रेमियों के बीच में कबाब में हड्डी बनने का मोर कोई इरादा नहीं है। अब तुम बहुत दिनों बाद मिले हो, एक दूसरे से अच्छी तरह बोल बतिया लो, लेकिन पहले दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद कर लो, समझे? हम चलते हैं। लगता है जमुनिया इस हवेली पे लगे श्राप से सामना कर सकती है। उसका ठीक होना इस बात का सबूत है। अब यह हवेली श्राप मुक्त हो चुकी है। बरसों बाद हवेली के नसीब में खुशी का संजोग आया है, और इसी मौके पर एक खुशी का जश्न मनाने का फैसला हमने किया है। सचमुच जश्न मनाने का मौका है भाई जी। हवेली तो जैसे खुशियां मनाना भूल ही चुकी थी। ईश्वर के प्रताप से अब इस हवेली में जो भी होगा अच्छा ही होगा। इससे बुरा और क्या हो सकता है हमारे साथ? उम्मीद की दिबरी जलने से पहले बुझ गई। टूट गए सारे बंधन, टूट गए सारे कर्म। कर्म जली मर जाती तो अच्छा था। जाने कौन थामेगा इसका हाथ? कैसे दिन दिखा रहा है भगवान? क्या करूं नीली छतरी वाले? भगवान ने ये जो दिन दिखाया है हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, और इसी खुशी में जो जश्न हम मना रहे हैं, पूरे गांव को आमंत्रित करो, महाभोज का आयोजन करो। आज हवेली के दरवाजे पर जो भी आए खाली हाथ न लौटे। पगला गई हो क्या? अपनी हाथों से अपनी टूरी का सुहा करोगी? अरे ये भी ना करे तो क्या करे? शादी टूटने के कलंक से रो रो मर जैसे अच्छा एक ही बार खात्मा कर दूं इसका।
अरे मंडप के बीचों बीच आधे फेरे लेने के बाद शादी टूटी है इसकी। कौन थामेगा इसका हाथ? इसके सारे काटेगी पूरी जिंदगी। मैं कहती हूँ छोड़ दे मेरा, आज मैं इसका खात्मा कर दूं। अरे क्या कर रही है मामी? थोड़ी से होश में आजा। ये किसी और की नहीं, तोर बेटी है। अपनी ममता का ही कौन सा रूप दिखा रही है? अरे माँ हूँ इसलिए ये सब कर रही हूँ। अरे तिल तिल मरने से अच्छा है एक ही बार खात्मा कर दूं इसका मैं। बंद करो तमाशा, पहले बहुत तमाशे हो चुके हैं हवेली में। तमाशा तो इसकी जिंदगी का हुआ है बली बाबू। इसकी जिंदगी में शादी नहीं, मोर हाथ से मरना लिखा है। अपने गुस्से को अपने काबू में रख मामी। किसी की जिंदगी लेने का हक भगवान ने किसी को ना दिया है। माँ है इसकी, हमें पूरा हक है इसकी मौत पे भी और इसकी जिंदगी पे भी। आज मैं इसकी चिता जलाकर ही रहूंगी। बंद करो इस हवेली में ये मौत का खेल। सरकार, इस अभागी माँ को ऐसा आदेश ना दो जिसका पालन वो न कर पाए। आप समझ रहे हैं ना एक माँ का दुख कि उसके दिल पे क्या बीत रही है। समझ रहे हैं हम, ना समझी की उम्र ना है मोर। फेंक दो माचिस। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? फेंक दो माचिस। तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत ना है। ठीक है सरकार, मैं अपनी बेटी को ना खुशी दे सकती हूँ और ना मौत, लेकिन मैं खुद को तो सजा दे सकती हूँ ना। इसलिए मैं किसी कुएं में जाकर छलांग लगा देती हूँ। अपनी बेटी की बदनसीबी देखकर कौन माँ जी सकती है सरकार? बटोरी अब तो और नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी। बटोरी के बारे में सोचना तोला काम नहीं है। उसका ब्याह हम रचाएंगे, उसका ब्याह हम रचाएंगे, उसका ब्याह हम रचाएंगे। और जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक तो पूरा परिवार इस हवेली में रहेगा। सरकार, जख्मों पे जितने भी मलहम लगाओ, लेकिन जख्म हरे ही रहेंगे ना। अरे सरकार ने इतनी बड़ी बात कही, सुनी नहीं तुमने? जब सरकार बटोरी के ब्याह की जिम्मेदारी ले रही तो काहे का चिंता करती है तू? सरकार बटोरी के साथ कोई नाइंसाफी न करेंगे। सरकार जाओ, अपनी बेटी के लोग अपने कमरे में जाओ। और सुनो, दोबारा ये सब तमाशे इस हवेली में नहीं होना चाहिए, समझे? सरकार कह रहे हैं इसलिए तोर को छोड़ रहे हैं। अब सरकार ही तोर सपना पूरा करेंगे शादी का। चल अम्मा, अम्मा। अरे ले, खाना खिला रहे हैं, खाना काहे नहीं खा रही? नहीं अम्मा, बोला भूख नहीं है। फिर वही रट्टू तोता, नहीं खाना नहीं खाना। अरे खाने ने क्या बिगाड़ा है तोर? वो कहा है कि पहले ये खाना तू खाकर बता, तब हम खाएंगे। अरे मोर खाना वहां पड़ा है, ये तो तोर वास्ते लाई थी। पहले तू खा ले फिर हम खाएंगे। ना अम्मा, बोला डर लगता है। अरे खाने से कैसा डर? खाना है, कोई बंदूक की गोली नहीं। पता नहीं खाने में क्या मिलाकर लाई हो, बोला मारने के लिए। खाने में हम जहर मिलाएंगे का? अरे पागल हो गई है का? हम तोला को मारेंगे? अरे अकल पे पत्थर पड़ गए है का तोरे? थोड़ा अकल पर पत्थर पड़ गया था का रे? कोई कसर छोड़ी थी तू? चली गई थी तेल और आग लेके हमारी बटोरी को जलाने के लिए। अरे वो तो शुक्रगुजार हो भगवान का कि सरकार आ गए, नहीं तो आज तो तू बटोरी का चौथा और श्राद्ध एक ही साथ कर देती, कम वक्त कहीं की। खोपड़ी में दिमाग की जगह घासलेट भराएगा दोनों के। अरे आग लगे तो और काली जबान को। बताती हूँ मोर खोपड़ी काहे सटकती है। अम्मा, 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 ई का बोला जलाकर ही मानोगी का? यही है ना वो मिट्टी का तेल। दूर मोर बटोरी पर बस न चला तो मोर पास आ रही है। देख अगर मोर खोपड़ी गर्म हो गया ना तो सारा कहानी यही हम खत्म कर देंगे तोरा हम। अरे खेल तो हम दिखाएंगे उन अकल के अंधों को।
का करिए रे का करिए रे चुड़ैल रे आत्महत्या करके हमको जेल भिजवाएगी क्या रे? अरे इसे दूर रह रे, इसकी पति मारी गई है रे। अरे इस चूहों की तरह बिल में काहे घुस रहे हैं? अरे रामलली मरने के लिए नहीं, अपने दुश्मनों को मारने के लिए पैदा हुई है। हमने मिट्टी तेल नहीं, हमने तो ई हवेली के कुएं का ताजा पानी पिया है। अरे धंधा रे, अरे टूड़ी मूर्ख कितनी सयानी है रे। अरे मोला हत्यारन समझ रहे थे का हम अपनी इकलौती बेटी को मारेंगे? अरे हमने तो हवेली में छोटा सा नाटक खेला था, 1 तीर और 2 निशाने, और निशाने बिल्कुल ठीक जगह पे जाके लगे हैं। सरकार ने बटोरी की शादी की जिम्मेदारी भी ले ली और हमें इस हवेली में रहने का हुक्म सुना दिया। तो बोलो, रामलली बड़ी या भैंस? अरे बड़ी रामलली। अरे हम तो समझते थे तो दिमाग में खाली भूसा भरा है, लेकिन नहीं रे, तू तो बड़ी सयानी निकली रे। अरे रामलली, ये 1 नंबर का कमीनापन किससे सीखा रे? अरे तोर कमीने के अलावा और कहां से सीखेंगे? अरे बड़ी सीधी और अमिताभ बच्चन। chum chum din din na na din din na chum 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 din din na na din din na chum 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 कब तक ऐसे देखती रहोगी मोला? आखिरी सांस तक जाऊं, तुर आंखों से झांकती, प्यार की सच्चाई तुर चेहरे पर खिलती, चाहत की चमक खामोशी में भी बोलते तोरी होठ, तोरी चेहरा हमेशा के लिए अपनी इन आंखों में बसा लेना चाहते हैं, ताकि एक पल के लिए भी तोरी चेहरा हमारी आंखों के सामने से ओझल ना हो। हम देखते हैं। बटोरी अपनी कम अकली में कहीं जय बाबू के सामने जमुनिया को बुरा भला ना सुना दे, सारे किए कराए पे पानी फेर देगी। क्या करूं, कैसे रोकूं उसे, क्या करूं स्टोरी का? का बिगाड़ा था हमने तो, जो मोला को इतना कष्ट पहुंचाया? जमुनिया, पता है तोड़ चोट लगने के बाद अम्मा, बाबू और हम कितने परेशान हो गए थे। अरे मंदिर में जाकर भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि हमारी जमुनिया को ठीक कर दे। सच्ची
जमुनिया, तोला मालूम नहीं है, अरे कितने मुश्किल से मनाया था हमने अपने मन को इस शादी के लिए। जय बाबू पर पहला और आखिरी हक तोर है जमुनिया, मोर नहीं। तोला मालूम नहीं है कितने बड़े धर्म संकट में फंस गए थे हम, लेकिन सही समय पर आकर तूने मोर को इतने बड़े पाप से बचा लिया रे जमुनिया। सच में तोरी एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे बटोरी। जय बाबू, मोर को तोला से कोनो शिकायत नहीं है। तो प्यार करने वालों के बीच आकर हम 3 जिंदगियां नहीं बर्बाद करना चाहते थे। मोला को पता है तोर खुशी जमुनिया के साथ रहने में है, और आपकी खुशी में ही मोर खुशी है ना। हाँ बेटा, भटोरी बिल्कुल ठीक कह रही है। कहा है ना, दोनों एक ही आंगन के फूल हैं। अब हर संकट में आपको जमुनिया की रक्षा करनी है। कहा है ना, हमारी जमुनिया ने पहले इतने दुख उठा लिए हैं, अब हम चाहते हैं कि उसको कोई भी दुख छू भी ना पाए। चल भटोरी, देख जय बाबू और जमुनिया कितने थके हुए लग रहे हैं। पहले ही घर में इतनी उथल पुथल हो गई है, इन दोनों को आराम करने दे। अच्छा जय बाबू, हम चलते हैं। चल भटोरी। अम्मा, ये सब क्या था? जमुनिया के लिए बड़ा प्यार उमड़ रहा था। अरे हमको तो लगा था एक बार फिर से उसके होश उड़ा देगी, लेकिन तोर आंख से तो गंगा जमुना एक साथ बह रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं शादी टूटने की वजह से मोर भटोरी का हृदय परिवर्तन हो गया है? अम्मा, मौका देखकर पासा पलटने की कला हमने तौर से ही तो सीखी है। एक नाटक तुमने खेला तो दूसरा हमने खेल लिया। अरे गंगा जमुना बहाना, इसका भी एक मकसद था अम्मा। ये गंगा जमुना बहाकर हम जय और जमुनिया का विश्वास हासिल करना चाहते थे। मोर सोतन को बड़ा गर्व है ना अपने प्रेम पर और अपने जय पर। देखना अम्मा, ये विश्वास की आड़ में हमने जय और जमुनिया के रिश्ते की चिता न जला दी ना, तो हमारा नाम भी पटोरी नहीं।